दुर्योधन ने पांडव को, युधिष्ठिर को जुआ खिलाकर उसे राज्य जीत लिया था और उनको 13 वर्ष का वनवास मिला था। 13 वर्ष का वनवास काट करके पूरा करके वापस आए तो उन्होंने अपना राज्य मांगा। दुर्योधन कहने लगा भाई नहीं देता, हमारे पिता का हक है, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े थे, वो अंधे होने करके तेरे पिताजी का सूत बैठ गया, हमारा हक बने भाई, हम नहीं देते। अब ये कोई धर्म युद्ध नहीं था, तो भाई बंटवारा था। तो कृष्ण जी 3 बार उनके शांति दूत बनकर गए थे, ये समझाने के लिए भाई लड़ाई अच्छी बात नहीं, युद्ध में ना जाने कितनी बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, और कौरव और पांडव तुम अपना मिलकर फैसला कर लो। और ये 2 दिन का जीवन है, ये राज भी यही रह जाएगा, पृथ्वी भी यही रह जाएगी, और ये इंद्रप्रस्थ का किला भी यही रह जाएगा। लेकिन नहीं मानते हैं, सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए, सब ने कोशिश की लेकिन नहीं माने। ना पांडव मान रहे हैं, अपनी जिद से हट रहे हैं, ना कौरव हट रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पांडव जो हैं ये तेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा और श्री अर्जुन से ब्याही थी। और ये सोचा प्रभु ने कि हो सके तेरे कारण, अर्थात तेरी मानता सोच के, तेरा सहारा मान के, और कहीं ये पांडव युद्ध से उल्टे नहीं हट रहे, अनर्थ को तैयार हो रहे हैं, तो भगवान ने ये भी सोच के कि हो सके इसी कारण से ये युद्ध टल जावे। तीसरी बार जब फैसला करवाने गए उन दोनों की सभा में कौरव और पांडव विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे भी देख लो, वैसे तुम नहीं मान रहे हो तो मेरा एक फैसला सुन लो, क्योंकि युद्ध की बिल्कुल तैयारी हो गई थी, सेनाएं बांट ली थी, वो राजा हमारे साथ है, वो राजा हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा भी एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुम नहीं मान रहे हो, तुम तो अपनी जिद पड़ कर बैठ गए दोनों के दोनों। अब ये मेरी कसम है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये वचन सुनकर पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब भाई अब तो बिल्कुल हमारी तो पराजय है, भगवान हथियार नहीं उठाओगे, सेना तो दुर्योधन ने लेनी है, और हमने ये मांगने पड़ेंगे, ये हमने लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार हैं। ये शोभा नहीं देता हम इनको छोड़ दें, किसी सेना को मांगे और ये हथियार भी ना उठाएं। तो पांचों के पांचों पांडव सभा उस सथल को छोड़कर सभा से, मीटिंग से बाहर चले गए, और ये कहकर के हमें भी आते हैं सलाह करके। बाहर खड़े होकर पांचों बतलाए, कहने लगे भी अब तो कोई अल्टरनेट रहा नहीं, कोई विकल्प नहीं है, हमारी पराजय निश्चित है। भगवान जो है ना हथियार नहीं उठाना इन्होंने कसम खा ली। तो पांचों ने मिलकर एक फैसला किया कि भगवान से कह देते हैं कि हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और युद्ध टल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी को बाहर बुलाया, पांचों ने अपना प्रार्थना की कि भगवान हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारी इज्जत रह जाएगी प्रभु। तो श्री कृष्ण बोला धन्य है तुम्हारे माता पिता ने, बहुत तो बढ़िया सोची तुमने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे ऐसा जुल्म हुआ है जिसमें करोड़ बहन विधवा हो, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएं और खून की नदी बह जाए। वो तो एक सतोगुण भगवान थे, विष्णु के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण के अर्थात श्री विष्णु जी की छाती में भृगु ऋषि ने लात मार दी थी। तभी भगवान विष्णु ने कहा था कि हे ऋषिवर, मेरा तो पत्थर जैसी सीना था, छाती थी, और आपका कमल जैसे पैर के चोट तो नहीं आई। यानी इतनी पुण्यात्मा, इतने यानी सहनशील और सतोगुण, युद्ध के विपरीत। नहीं तो भगवान कृष्ण चाहते तो टुकड़े टुकड़े कर देते उस भृगु ऋषि के, 1 मिनट में सुदर्शन चक्र करते। नहीं, वो युद्ध चाहते ही नहीं थे, वो तो बहुत भी नम्र आत्मा है। अब वही श्री कृष्ण बनकर आए हुए थे। अब अंदर पांडव की कौरव बैठे थे अकेले सभा में। श्री कृष्ण अंदर गए और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन बात बन गई भाई, युद्ध खत्म हो जाएगा, एक काम करो तुम 5 गांव दे दो पांडवों को, अब वो युद्ध नहीं करेंगे। अब कहते हैं ना विनाश काले विपरीता बुद्धि,
युधिष्ठिर ने सोचा ये हार चुके हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी हथियार उठावा नहीं और इनके कहीं पैर नहीं। और उसने सोचा कि अब क्यों सिर में दर्द रखा, ये 5 गांव लेंगे, कल न यही पास पास रहेंगे और आंख में कुनक वाला काम करेंगे। कहने लगा, दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक के समान भी स्थान नहीं है, यदि उन्हें स्थान चाहिए तो युद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। इस बात से श्री कृष्ण नाराज हो गए थोड़े से, कहने लगे बुद्धि भ्रष्ट, कुछ तो आंख खोल ले, कहाँ 5 गांव कहाँ आधा राज, और युद्ध का के ना जाने। और युधिष्ठिर किस तरफ उठ बैठ जा, किस करवट उठ बैठ जा, आंख खोल ले भाई, तू मनुष्य नहीं दिखता, तू तो शैतान आदमी है। ये जो कटु वचन भगवान ने कहने पड़े उसकी सद्बुद्धि ठीक, उसकी बुद्धि ठीक करने के लिए, लेकिन वो उसके विपरीत ज्यादा नाराज हो गया। और इतना नाराज हो गया कि अपने योद्धाओं से, सभास्थलों से कहा, सभासदों से कहा कि पकड़ लो इस कृष्ण को और कैद में डाल दो, हमारा यहीं से युद्ध प्रारंभ हो रहा है। अब जो ही उसके सभासद अर्थात योद्धागण खड़े हुए श्री कृष्ण जी को अरेस्ट करने के लिए, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, और जिसके कारण वो सारे डर गए, घबरा गए, वो चमक सी लगी तेज शरीर की, और कोई ऐसे सोफा के नीचे बढ़ गए, कोई कुर्सियां तो तला गिर गए, और भगवान श्री कृष्ण निकल कर चले गए। अब भक्तात्माओं ये विचार करना, क्योंकि हम पहले तो हमारे पूर्वज बड़े भोले भाले थे, सिद्धि आत्मा थी, और वैसे तो हम भी भोले भाले थे जो अभी तक फंसे रहे इन अनजान संतान के चक्कर में। और जो गुरु लोग थे वो चतुर्गणे थे, उन्हें ज्ञान कति नहीं था, पर दिखे थे वो बहुत विद्वान पुरुष। और जैसे अधूरी अटकलों पे हमें अटका दिया, हम सारे अटके पड़े, फिर वो परंपरा पड़ेगी, फिर उसमें कोई सोचने की शक्ति रही ना हमारे में, कि सभी एक जैसी बातें बता रहे, फिर शंका कहाँ। ये तो रजा कबीर परमेश्वर की उस आप मालिक की हुई है इस दास के ऊपर, ये सत्यान भर दिया इस दास के अंदर अपनी कृपा से, उन्हीं की रजा से ये दास बोल रहा, नहीं तो जीव के बस का ये सत्यान सामने लाना। इतने भरे हुए समुद्रों में से ये सदग्रंथ समुद्र है चारों धर्मों के, इन समुद्रों से रतन निकालना, इन सदग्रंथों से ये सत्ज्ञान निकालना। ज्ञान तो सारा ही सत्य है, पर हमने जो चाहिए था, जैसे मंथन करते हैं ना दूध का, फिर घी बन जा, तो ये घी बना दिया मालिक ने, जो आपके सामने आप पुण्यात्माओं के लिए मालिक ने मेहनत करवाई इस दास से। और सद्बुद्धि और सहयोग हमेशा पल पल उनका साथ है। अब विचार करना कि जब गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था और अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, तो इस काल ने ज्योत निरंजन ब्रह्म ने अपना स्वरूप दिखाया, वो विराट रूप दिखाया। अब ये ज्योत निरंजन कौन है? ये काल है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है। इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीर प्राणी का आहार करने का, जिसके कारण ये अनर्थ करवाता है। जब इसने देखा कि अर्जुन तो अब श्री कृष्ण तो युद्ध नहीं करवाएगा, अर्जुन ने मना कर दिया है, और श्री कृष्ण तो कह देगा चल भाई अर्जुन, धन है तेरे माता पिता ने, अब भी अनर्थ टाल दिया तूने, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, और चल वापस। उसी समय वो 21वें ब्रह्मांड से चलकर वो काल, वो ज्योत निरंजन उस शरीर श्री कृष्ण जी के शरीर में एज ए घोस्ट प्रेत की तरह प्रवेश कर गया। और श्री कृष्ण जी ने तो गीता का एक शब्द भी नहीं बोल रखा, अब आपके सामने प्रमाण होगा। जैसे प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है, फिर वो प्रेत आत्मा बोलती रहती है। जैसे वह शाम ने वह गाली दे थी बेबे खड़ी खड़ी, वह लड़की नहीं बोल रही थी, उस प्रेत बोल रही थी। और जब वो निकल गई उसमें, तो उस लड़की ने कुछ भी ना पता, मालूम नहीं क्या कहा मैंने, और वो ऐसी गालियां दे रही थी जैसे वही बोल रही हो, स्वयं ऐसी लग रही जैसे लड़की ही बोल रही हो, लेकिन उसके अंदर बोल हुआ भूत नहीं रही थी। ऐसे वो काल प्रवेश कर गया, 21वें ब्रह्मांड से आके एक सूक्ष्म शरीर बना सकते हैं ये देव लोग। इनमें एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि बहुचोल्लेदार है, एक सिद्धि लघु दीर्घ हो जाई, लघु बिल्कुल छोटा सा, और दीर्घ जैसे विराट रूप दिखा दे।
तो वो प्रेतवत काल जो है श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया था और लगा था जैसे कृष्ण जी बोल रहा, शरीर उसका बोल रहा था, लेकिन बोल रहा था काल। अब यहाँ जो गीता जी में बोलते समय जो विराट रूप दिखाया वो तो काल ने दिखाया, और जो कौरवों की सभा में विराट रूप दिखाया वो श्री कृष्ण जी ने दिखाया। एक सिद्धि होती है जिसमें अब आपको मैं 2 मिनट में विराट रूप दिखा दूं, आपका ही आपके शरीर से बाहर निकाल के दिखा दूं, 2 सेकंड मतलब 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगे, लेकिन वो अपनी कमाई के आधार पर, जिसमें जितनी भक्ति कमाई या शक्ति होगी उतना ही उसका चमक होगी, उतना ही उसका तेज नजर आएगा बाहर। तो ऐसे श्री कृष्ण जी ने भी विराट रूप दिखाया था और फिर काल ने अपना न्यारा दिखाया। अब देखिएगा, इस ज्योत निरंजन की 1000 भुजा है, काल की, ब्रह्म की, और ब्रह्मा विष्णु महेश की 4 भुजाएं हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है शेरा वाली, इसकी 8 भुजाएं हैं। और इसी काल को सदाशिव, परमशिव या महाशिव आदि नाम से जाना जाता है। महाब्रह्मा महाविष्णु रूप से इसी को जाना जाता है। अब सबसे पहले देखिएगा 11वें अध्याय का 32वें श्लोक में ये स्वयं कहता है, मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाने के लिए आया हूं। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे, ना उन्होंने पहले कभी कहा मैं काल हूं, ना कभी बाद में कहा मैं काल हूं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय नंबर 11 का और मंत्र नंबर 32 देखो। क्या बताया कि लोकों का नाश करने वाला मैं बड़ा हुआ काल हूं। अब साथ में मैंने थोड़ी संस्कृत भी देखनी होगी, क्योंकि इन महापुरुषों ने जो टीका किया है इनकी सोच पूरी नहीं थी, इनको ज्ञान संपूर्ण ना होने से इन्होंने अपने हिसाब से कुछ न कुछ घटा और बढ़ा के बातें कही है। अब काल है, सीधा संस्कृत देखिए, काल है, काल माने काल हूं, और इस समय इन लोकों का को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्ष की सेनाओं में सथित योद्धा लोग हैं वो तेरे बिना भी, अर्थात तू ना लड़ेगा तो भी मार डालूंगा, तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी मारे जाएंगे। अब देखो, कहता मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, तो श्री कृष्ण जी तो पहले ही बैठे थे। अब आगे देखो, अब 46 में देखो कि अर्जुन आंखों देखा बता रहा है भगवान ए सहस्राबा हो, सहस्रबाहु माने 1000 भुजा के भगवान अपने उसी रूप में आ जा। 11वें अध्याय का और नीचे देख 46वें श्लोक में, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। हे विश्वरूप, ये सहस्रबाहु माने 1000 भुजा के भगवान। अब इनकी नहीं समझ में आई तो सहस्रबाहु लिख कर छोड़ दिया, बस के गोलमोल रहे आ रहे, ना किसी की समझ में आवे ना पूछे। यहाँ सहस्र माने 1000 भुजा वाले आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए, क्योंकि कृष्ण जी को अर्जुन विष्णु मान रहे थे, विष्णु का अवतार मान रहे थे और वो चतुर्भुज रूप थे। आगे देखिए 47 में क्या बताते हैं कि हे अर्जुन, युग काल बोला, ज्योत निरंजन श्री कृष्ण के शरीर में बोल रहा है कि ये अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति से के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में और सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। ये बात अब पकड़न की, जैसे वकील पकड़ा करें पॉइंट को, ये हमने अब ऐसा शाना होकर चलना पड़ेगा जब इस अज्ञान रूप मुकदमे से हम जीतेंगे। अब यहाँ कहता तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा था। अगर श्री कृष्ण बोल रहे होते तो ये कहते कि तेरे बिना पहले किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी तो पांडवों कौरवों की सभा में पहले अपना विराट रूप दिखा चुके थे। इससे क्या सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण नहीं, ये काल बोल रहा है। अब ये विराट रूप क्या होते हैं, जैसे जितने भी देव हैं, ब्रह्मा है, विष्णु, शिव, इन सभी का
मानव सदृश शरीर है, चाहे ब्रह्म है, चाहे परब्रह्म, चाहे पूर्ण ब्रह्म, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे देव, इनका सभी का मानव सदृश शरीर है और सभी के शरीर में नूर है, इनके शरीर से तेज झलकता है। अब कितना अंतर समझो, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के तो शरीर समझो 100 वाट के बल्लभ हो, और इनकी माँ दुर्गा का समझो 200 वाट का बल्लभ हो, और इनके पिता ज्योति निरंजन इस काल का समझो 1000 वाट का बल्लभ हो, और परब्रह्म का शरीर समझो इतना तेज है उसमें जैसे चंद्रमा हो, और पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष का शरीर समझो जैसे सूर्य हो। क्योंकि पूर्ण परमात्मा को यहाँ का सबसे तेजों में शरीर यानी सूर्य होने के कारण उस परमेश्वर को आदित्य भी कहा है, आदित्य वर्णम। तो ऐसे इन सभी के शरीरों का तेज है, और जब ये यहाँ आते हैं तो अपने तेज पे उस नूरी उस शरीर के ऊपर एक और काया बन जाती है, उसके अंदर से भी उनका नूर हमारे से कुछ ज्यादा ही चमकता रहता है, उनका शरीर कुछ ज्यादा ही सुंदर और मोहना होता है। तो ऐसे एक तो प्रश्न ये हल हो गया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला, क्योंकि वो तो पहले विराट रूप दिखा चुके थे, और अगर श्री कृष्ण ही गीता बोल रहे होते अब ये शब्द नहीं कहते कि तेरे बिना पहले किसी ने नहीं देखा था। अब दूसरी अटकल ये संत पहले लगाया करते थे कि भगवान पूछा करते थे हम कि भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुष ने ऐसा अनर्थ और क्यों करवाया, जैसे ऐसा लग रहा गीता में जैसे बाई फोर्स डरा धमका के और अपना ये युद्ध करवाना ही उद्देश्य था इस गीता बोलने वाले भगवान का। तो ऐसा क्यों किया भगवान ने? ऐसा जब हम प्रश्न करते थे तो वो संत क्या कहा करते कि भाई श्री अर्जुन जो है अपने अक्षत्रिय धर्म को भूल रहा था, और अक्षत्रिय जो है ये कर्तव्य प्राण नहीं रहते, ये कर्तव्य से विमुख हो जाते तो अक्षत्रिय निअक्षत्रिय हो जाते। भगवान ने अर्जुन को अक्षत्रिय धर्म पालन करना सिखाया था, इसलिए युद्ध करवाया है। या कोई बात हुई? ऐसा जुल्म करवा करके एक धर्म पालन करवाना भगवान सिखाते, और जबकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अक्षत्रिय थे, उन्होंने भी अपने अक्षत्रिय धर्म को भूला दिया था, करोड़ों बहनों को विधवा होने से बचा दिया था। कैसे कि जब उनके मामा कंस का वध कर दिया था, हो गया था श्री कृष्ण जी ने उस कंस का वध कर दिया था, उसके बाद उनके अपने नाना जी श्री अग्रसेन जी को मथुरा की राजगद्दी पर विराजमान कर दिया। श्री अग्रसेन जी वृद्ध बहुत हो गए थे, उन्हें कहा बेटा कृष्ण, क्योंकि उनके देवते थे ये, कि बेटा तुम आप ही संभालो इस राजकाज को, मेरे बस का नहीं है। उस समय श्री कृष्ण जी मथुरा की राजगद्दी पर विराजमान हो चुके थे। उसी समय नारद जी आए, उसने आकर बताया कि भगवान यहाँ एक गुफा है, और उस गुफा में काल्यवन मुचकंद नाम का एक राक्षस राजा सोया पड़ा है। वो 6 महीने जागता है, 6 महीने सोता है। जब सोता है तो खराटे भरता रहता है, और उसको सोते समय कोई जगा दे अधूरी नींद में तो उसकी आंखों से अग्निबाण छूटते हैं और सामने वाले का तुरंत वध हो जाता है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। कुछ ही दिनों के बाद एक काल्यवन नाम के राजा ने 18 करोड़ सेना लेकर और मथुरा पर चढ़ाई कर दी युद्ध करने के लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होगी, भगवान श्री कृष्ण की और साथ में काल्यवन की। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो न जाने कितनी 18 करोड़ सेना, और हमारी सेना भी कम है, और दूसरे भाई युद्ध ना हो तो अच्छा है, क्यों ना इस राक्षस का वध और दूसरे तरीके से करवा दो जिससे ये अनर्थ यानी इतना जुल्म बच जाए। ये उद्देश्य रखकर भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन को ललकारा के नीचे उतरो, आओ मेरे साथ पहले मल्ल युद्ध करे। अब काल्यवन नीचे उतरा और श्री कृष्ण युद्ध छोड़कर भाग लिए। अक्षत्रिय होते हुए अक्षत्रिय धर्म को नहीं ध्यान रखा उन्होंने। उनका उद्देश्य ये था कि ये जुल्म ना होए, ना जाने कितनी बहन विधवा होंगी, कितने सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, और फिर इस राज को, उस जहर को, उस खून को हम खाएंगे, मान लिया विजय भी हो गया था। तो इस उद्देश्य से भगवान अपना क्षत्रिय धर्म बोलकर युद्ध छोड़कर भाग गए। उसके बाद उनको रण छोड़ भगवान कहने लगे।
और जाकर के उस गुफा में प्रवेश करके जिसमें वो मुचकंद राजा सोया पड़ा था और पीछे से काल्यवन उनके दौड़ ही रहा था उनको पकड़ने के लिए, मारने के लिए। भगवान ने आगे जाकर क्या देखा श्री कृष्ण ने कि पहले चद्दर रखा करते हमारे पूर्वज अलग से, उस पीतांबर को भगवान श्री कृष्ण ने जाकर सोए हुए मुचकंद के ऊपर उड़ा दिया। अब काल्यवन पीछे भागा भागा जा रहा था और श्री कृष्ण आगे उस गुफा में कंदरा में गहरा जाकर छुप गए। अब जो ही काल्यवन ने देखा कि श्री कृष्ण यहाँ आके छुप कर सो गया है, देख इसने सोचा अब तुझे कौन देखता होगा। काल्यवन ने मुचकंद को श्री कृष्ण मान के और पकड़ कर उसकी टांग ऐसे मरोड़ दी, उसके पैर को ऐसे पकड़ कर ऐसे मरोड़ा और मुचकंद की आंखें खुली यानी निद्रा भंग हुई। और फिर आंखें खुली तो कच्ची निंद्रा उठने उसके आंखों से अग्निबाण छूटे और काल्यवन की मृत्यु होगी। अब श्री कृष्ण ने पकड़ कर काल्यवन की वो एक पैर एक हाथ घसीट कर कुत्ते की तरह उनकी सेना के सामने पटक दिया। अब उसमें राजा की मृत्यु सेना की हार होती थी। अब वो सैनिक जो है उन्होंने अपने हथियार नीचे कर लिए और अपनी हार स्वीकार करके अपने राजा के शव को उठाकर चलते हुए कहने लगे, कृष्ण होशियार हो ले, अभी हम नया राजा नियुक्त कर आएंगे और 1 महीने के अंदर अंदर तेरे को फिर ललकारा है, हम फिर आएंगे तेरे साथ युद्ध करेंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा तो पागल कुत्ता में आ गया मैं, कभी जरासिंह लड़ने आता है, कभी शिशुपाल लड़ाई करता है, कभी चानौर मारने आता है, कभी केसी के माध्यम से वध करवाया जा रहा है और कभी काल्यवन आ रहा है। तो भगवान ने सोचा भी राड से बाढ़ अच्छी। उसी समय विश्वकर्मा को जी को बुला करके और कहा, विश्वकर्मा एक ऐसा स्थान ढूंढ ले जिसमें केवल एक गेट हो और चारों 3 तरफ पानी हो, ताकि मैं अपनी सेना को एक गेट पर रख कर एक द्वार पर रख कर और ताकि आने वालों का भी सामना करूं। और यहाँ से इतनी दूर बना दे कि बहुत दूर यहाँ से जाते जाते ये वो भी थक ले, ये सेना भूखी मर ले रास्ते में। तो विश्वकर्मा ने एक टापू देखा जिसको बाद में द्वारका नाम से कहा जाने लगा, द्वारिका, एक द्वार वाली नगरी। तो भगवान ने अपनी सारी सेना को उस एक द्वार पर खड़ा किया और फिर सारी अपने सब व्यादों को वहां ले गए, मथुरा कति खाली करके जहां पर ये मुक्ति ढूंढते अंडे घूम रहे हैं कल उसमें मथुरा में। भगवान तो उस अक्षेत्र को त्याग कर चले गए थे, तो वहां रहने लगे। अब कहने का भाव ये है कि अक्षत्रिय धर्म वाली बात भी नहीं जची अब कि अर्जुन को केवल क्षत्रिय धर्म याद दिलाने के लिए ऐसा जुल्म करवाया हो भगवान श्री कृष्ण ने, बिल्कुल नहीं। अब फिर क्या होता है कि युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव विजयी होते हैं, कौरवों की पराजय हो जाती है, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाकर और द्वारका जाने की तैयारी करते हैं। तो सभी वहां पांडव आदि ने मिलकर एक अपनी सलाह की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडव के और यादव के धार्मिक गुरु भी थे, धार्मिक गुरु। क्योंकि द्रोणाचार्य जो है ये हथियार थोड़ा सिखाया करता, चलाने चुलाने और साथ में, और आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। तो सबने मिलकर एक सलाह की कि भगवान अभी वापस जाने वाले द्वारका, इनसे क्यों ना एक सत्संग करवा लें और इनके द्वारा बताए गए विचारधाराओं से अपने जीवन को सफल करेंगे, इनके गाइडलाइन पर हम चलकर अपना जीवन सफल करेंगे। ये सब ने मिलकर एक अर्ज की कि हे भगवान, हमारी एक प्रार्थना है आपसे, आप द्वारका जा रहे हो, हम एक सत्संग फरमा के जाइए। श्री कृष्ण जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, स्थान समय और तिथि निहित कर दी। उसी निश्चित तिथि को उस निश्चित स्थान और समय पर श्रोतागण अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आसपास घूम रहे हैं आजू बाजू में और इंतजार कर रहे हैं कि युद्ध का समय पूरा, सत्संग का समय हो और हम सत्संग करें। उस समय अर्जुन ने घूमते घूमते टहलते टहलते प्रार्थना की श्री कृष्ण जी से कि हे देवकी नंदन, जब युद्ध का समय उपस्थित था और आपने उस युद्ध के दौरान मुझे जो गीता जी का ज्ञान सुनाया था, अब मैं भूल गया, बहुत दिन हो गए क्योंकि युद्ध करना पड़ा और बुद्धि के दोष से मुझे भूल लग गई है।
आज मुझे वो गीता का ज्ञान फिर सुनाना प्रभु, ज्यों कहते हो एक अक्षर की भी भूल ना हो। मेरी उसको सुनने के लिए आत्मा तड़फ रही है। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि अर्जुन तू बहुत निकम्मा आदमी रहे, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं लगती मुझे, तू नेक आत्मा नहीं है, तू श्रद्धाहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और स्वयं कहते हैं मुझे तो कुछ याद नहीं भाई, मैं पूरा नहीं बता सकता। अब विचार करना पुण्यात्माओं, ये दास सत्संग कर रहा है और आप सुन रहे हो। इस 4 दिन के सत्संग में आप 30% याद नहीं रख सकते जो पहली बार सुनेगा, और मुझसे कभी सुन लेना, उसी से मैं सुना दूंगा। और यदि मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा होगा तो मैं फिर ये कहूंगा कि मुझे तो याद नहीं और तुमने क्यों नहीं याद रखा। मैं आपको कहूं कि तुमने ये सत्संग याद नहीं रखा और स्वयं कहूं मुझे अब ज्ञान नहीं पूरा, तो इससे क्या सिद्ध होगा कि मैं नहीं बोल रहा था, मेरे अंदर कोई भूत बोल रहा था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचन अर्जुन के प्रति देखिए। और ये ऐसे नहीं कोई वैसे दंत कथा नहीं है, ये पवित्र शास्त्र आज से 5500 वर्ष पूर्व के रचित हैं और इनके सबके रचयिता भी एक ही हैं, श्री वेद व्यास जी। पवित्र 4 वेद, पवित्र गीता जी और पवित्र महाभारत, पवित्र सुधा सागर 18 पुराण, ये सभी श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित है। और देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से और इसके कौन है अनुवाद करता। अनुवाद जो है संस्कृत से हिंदी जिन्होंने किया, संस्कृत तो वेद व्यास जी लिखा इनका, संपादक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 237 पृष्ठ पे 637 पृष्ठ पे देखिएगा। पृष्ठ पे अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध मार, महर्षि और काश्यप का संवाद। नीचे देखिए, पांडव नंदन अर्जुन कहते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान था। पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का और ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने सनेवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया किया था वह सब इसमें बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे फिर सुना दीजिए। वैश्पायन जी कहते हैं कि अर्जुन के आशय कहने पर भगवान बोले, श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण करा था, अपने स्वरूप भूत सनातन धर्म, सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय भी दिया था, नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों को स्वयं कहते हैं कि उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है। अब इसे क्या सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण जी तो बाद में वैसे नंबर बनावे थे, क्योंकि इनको कुछ भी पता नहीं था गीता में बोला क्या। अब जैसे ये भूतनी निकल जाना किसी बहन मत है या किसी भाई माते, यहाँ तो रोज के काम है ये, तो वो बाद में और ही बताते हैं कि आप न्यू बोली थी, आप ऐसे कह रहे थे, आपने न्यू कहा था, मैं थारा दादा हूँ, मैं थारा चाचा हूँ, मैं न्यू करया करता, वो आप नीम रहा करता, या वे आती देखी मैं इसका वहां प्रवेश कर गया। फिर वो पीछे सुनकर वो भी बोल देगा जी मैं ऐसे एक दिन न्यू बोली थी, एक दिन न्यू बोली थी, मैं न्यू बोला था। तो वो स्वयं नहीं बोल रहा था, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था, वो काल बोल रहा था जो भूत की तरह उसमें प्रवेश कर गया, जिसने ये जुल्म करवा दिया। अब और विचार देखो, अब उस समय तो गीता केवल बोला गया था और उसके कब से कई वर्ष के बाद वेद व्यास जी ने इस गीता जी को ज्यों का त्यों लिपिबद्ध कर दिया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है।
फिर वही काल, वही ज्योति निरंजन, वो ब्रह्म उस वेद व्यास के शरीर में प्रवेश करके और इस निर्मल शास्त्र का ज्यों का त्यों फिर लिखवा दिया और अपना उसके शरीर मत निकल गया। फिर वेद व्यास को पता नहीं, इसने फट सुनावर अर्थ नहीं आए। अब विचार करना, ऐसे ही ये ज्योति निरंजन ने सबसे पहले जब ये सृष्टि रची गई थी, चारों वेदों को अपने अंदर से, जैसे कंप्यूटर होता है ऐसे हमारे अंदर सबके ये ज्ञान फीड है और युगों युगों का फीड है। पर वो कंप्यूटर आपका काम करना बंद कर गया क्योंकि आपके उसके अंदर बनी वीकनेस, कमजोरियां आ चुकी हैं, लेकिन मैटर अब भी अंदर है आपके सबके। और जब ये भक्ति से ठीक हो जाता तो फिर जैसे तुलसीदास जी ने हजारों वर्ष पहले की, लाखों वर्ष पहले की रामायण फिर ज्यों की त्यों सुना दी, ये अंदर फीड होता है कईयों के, और फिर वो काल आकर के ऐसा काम कर जाता है। तो श्री इस ज्योति निरंजन ने अपने अंदर से श्वास के माध्यम से वेदों को, चारों वेदों को समुद्र में प्रवेश कर दिया। ब्रह्मा ने वेद पढ़े और अंदर बैठ कर ज्ञान भी उसी काल ने समझाया। उसके बाद क्या होता है कि प्राकृतिक उथल पुथल में, सतयुग के प्रारंभ में ये वेद, फिर ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म एक एक ऋषि में प्रवेश करके, एक ऋषि में प्रवेश कर गया कि वेद लिखवा, आप अंदर बोल के और आप ही लिखवा देता है, आप ही अंदर प्रवेश कर जाता है और उस लिखने के बाद उस ऋषि को मालूम नहीं तूने क्या लिखा था। ऐसे चारों ऋषियों में प्रेत की तरफ प्रवेश करके चारों वेद लिखवा दिए। ये काल का खेल है। अब ये क्या सिद्ध हो गया कि गीता जी श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, ये तो काल ने बोला। अब ये काल कौन है? ये काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसको काल क्यों कहते हैं और ये काल नाम क्यों पड़ा और हम इस काल के जाल में क्यों फंसे, इन सब का एक बहुत लंबा विवरण बनता है। इसके लिए एक 10 मिनट की यह कथा सुनाऊंगा आपको, और ये 10 मिनट की कथा जो सुनेगा पहली बार ये सोचेगा कि ये तो महाराज जी ने अपनी दंत कथा बना के और बच्चों वाली कहानी सुनाने लग गया। हम आए थे सत्संग सुनन, लेकिन ये बच्चों वाली कहानी नहीं होगी। पहली बार सुनोगे क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जैसे एक वैसे ही कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर कथा सुना रहे। और जब आपके सामने दास पेश करेगा ये सब प्रमाण तथ्य, आप दांतों तले उंगली दबाओगे को होए भगवान, ये सारा अपने शास्त्रों में प्रमाण और हम इनसे दूर रहे। तो इससे आप स्वयं फैसला करोगे कि जो हमारे टीचर थे, जिसको हम धार्मिक गुरु कहा करते थे, वो टीचर ठीक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा और दंत कथाएं सुनाई। जो बच्चों को पसंद थी वो कहानियां सुनाते रहे, और जिसके कारण सारे हमारे समाज, भगत समाज, चारों धर्मों का आज फेल हो चुका है और भक्तिहीन होकर के नास्तिकता की तरफ चल पड़ा है। कोई बीड़ी पीवे, कोई शराब पीवे, कोई लुटे और खसोटे, और कोई दीन धर्म रहा नहीं हमारा, कोई लज्जा रही नहीं। क्योंकि जिस उद्देश्य लेकर के इन संतों के पास हम गए थे, ना ज्ञान पाया ना समाधान पाया, और जिसके कारण आज सारा भगत समाज विपरीत दशा पाक है। और ज्यों का त्यों पहले से घट गई, इनकी जो भावना कम होगी, बड़ी नहीं है आपकी। अब इसका कारण आपके समझ में आओगा। पहले हम सभी आत्मा कहाँ थी? हम सतलोक रहा करते थे। सतलोक, सतलोक किसे कहते हैं? वो अमर लोक, वो सतलोक, अविनाशी शाश्वतम स्थानम रत धाम, जो कभी विनाश में नहीं आता। हम वहां रहा करते थे और हमारा शरीर मानव जैसा है वहां पे। इस अपने शरीर के अंदर हमारा वास्तविक शरीर है एक, लेकिन वो इतना फ्लेक्सिबल है कि बहुत, उसको चाहे अणु जैसा कोई जीव हो उसमें भी डाल दे तो भी वो शरीर इतना ही हो जाता है। और जब इससे ये निकल जाएगा, इसके ऊपर 4-5 आवरण डालकर इस ज्योति निरंजन हमारा वास्तविक स्वरूप बुला रखा है। जब इससे ऊपर से निकल जाएंगे चारों के चारों, पांचों जो इतने ऊपर कवर चढ़ा रखे हैं, तो ये ज्यों का त्यों स्प्रिंग की तरह उसी तरह मानव शरीर है हमारा। और हमारे आत्मा का जो शरीर है मानव सदृश है, और इसमें 16 सूर्य जितना तेज है।
इतना नूर है अपना, इतना प्यारा है, सूर्य में जैसे रोशनी ना हो पर तेज हो, ऐसा समझो। तो हम कहाँ रहा करते? सतलोक में। और सतलोक से ऊपर 3 लोक और हैं, अलख लोक, अगम लोक और फिर अनामी लोक। हम सबसे ऊपर वाले अनामी लोक में रहा करते थे हम सभी आत्माएं। और कहाँ रहते थे? परमात्मा के शरीर में। उस परमेश्वर का वास्तविक नाम कबीर देव है। कबीर देव माने कबीर परमेश्वर है। अब जैसे आज के युग में तो इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं कि हमारे शरीर में अरबों और खरबों की संख्या में जीवाणु रहते हैं, और वो ऐसी आत्मा है जो कभी मनुष्य शरीर भी धारण करेंगी, और आज हमारे शरीर में विद्यमान है। ब्लड में बैक्टीरिया, थूक में बैक्टीरिया, और एक एक के बताते हैं कि 1 ग्राम में इतने लाख हो तो बढ़िया, नहीं तो फिर वो जीवाणु ठीक नहीं, उसका शरीर स्वस्थ नहीं। ऐसे तो हम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्त के शरीर के अंदर सभी आत्मा थी। उसमें हमें कोई दुख नहीं था, उसमें कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि जैसे ही आत्मा हमारे अंदर रहती है, जो जीवाणु है हमारे अंदर, वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे हमारे बाल बच्चे हैं। जैसे चींटियां के बिल में ना जाने को इतनी चींटियां होती हैं और ये इसमें मस्ती मारते रहते हैं, ऐसे हम रहा करते थे। वो परमात्मा स्वयं उस अनामी लोक से बाहर प्रकट हुआ और नीचे के 3 लोकों की रचना और की। अनामी लोक पहले से विद्यमान था। नीचे के 3 लोक आगम लोक, अलख लोक और नीचे का फिर सतलोक, ये तीनों की रचना शब्द से कर दी। फिर सबसे पहले परमेश्वर सतलोक में आए। सतलोक में आकर के उन्होंने अपने शब्द से 16 द्वीप रच दिए, और फिर एक वचन से 16 द्वीप रच दिए, और फिर 16 वचनों से एक पुत्र की उत्पत्ति अपने मध्य से, अपने शरीर से उत्पन्न कर दिया। उनमें से सब अचिंत नाम के एक पुत्र से कहा, बेटा बाकी की रचना यहाँ की सतलोक की तो मेरे हुक्म से, मेरी शक्ति से आप कीजिए। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अपने अंदर से अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की उत्पत्ति की, और उससे कहा कि आप मेरी मदद करो। परब्रह्म ने गलती कर दी, वो जाके वहां एक अमृत सरोवर है सतलोक में, अमृत सरोवर, उसमें जाकर और सो गया। वहां श्वासों से शरीर नहीं है अपना, काफी समय तक बाहर नहीं आया। तो पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष ने, कबीर देव ने अपने शब्द शक्ति से अपने अंदर से एक जीव आत्मा निकाली, क्योंकि शब्द से वो ऑटोमेटिक, एक नियम है ईश्वर का, शक्ति होती है। और उस अमृत सरोवर से थोड़ा सा जल लिया, उसका अंडा बना दिया और वो आत्मा उसमें प्रवेश कर दी। उस बहुत बड़ा विशाल का अंडा था, बन गया, और उसको शरीर में उसमें छोड़ दिया सरोवर में। अमृत का भरा हुआ सरोवर है वहां पे। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे पहुंचा वो अंडा। तो उस अक्षर पुरुष की यानी परब्रह्म की निंद्रा भंग हुई। उसने जब देखा गौर से कि तेरी निंद्रा किसने भंग कर दी, तो जो ही उसने दृष्टि डाली उस अंडे पर, अंडा फट गया। उसमें से ये ज्योति निरंजन अर्थात ये काल, ये ब्रह्म निकला। इसका तेजो में शरीर है, इसका भी तेजो में शरीर है, लेकिन औरों से हल्का है। और जो ही ये बाहर आया तो दोनों को आकाशवाणी की परमेश्वर ने कि ये ब्रह्म, इसी का नाम ब्रह्म, और दूसरा जो पहले विद्वान सो रहा था उसका नाम परब्रह्म। इस ज्योति निरंजन को क्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, और इसी को काल भी कहते हैं। इन दोनों को कहा ब्रह्म और परब्रह्म से कहा उस परमेश्वर ने, सतपुरुष ने, पूर्ण ब्रह्म ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए सब क्रिया करनी पड़ी, और दोनों के दोनों जाकर तुम अचिंत के लोक में द्वीप में रहो। अब तीनों के तीनों अचिंत, ब्रह्म और परब्रह्म ये एक द्वीप में रहने लगे। उसके बाद हम सब आत्माओं की उत्पत्ति उस परमेश्वर ने, कभी पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष माने अविनाशी भगवान ने अपने मध्य से हम सब आत्माओं को बाहर एज ए मनुष्य जैसे शरीर में, तेजो में शरीर हमारा, 16 सूर्य जितना प्रकाश, और वहां उत्पन्न कर दिया। और फिर एक और, अच्छा वहां हम रहने लगे बहुत आराम से, काफी समय बीत गया, बहुत युग। उसके बाद
इस ज्योत निरंजन यानी ब्रह्म के मन में एक आत्मा में एक अच्छी सोच उठी। इसने क्या सोचा कि मेरे अन्य 16 भाई 15 भाई तो एक एक द्वीप में रह रहे हैं और हम 3 एक में, अब मैं अपना न्यारा राज्य चाहूंगा। इसके लिए इसने क्या किया, एक पैर पे खड़ा होकर 70 युग तक तप किया, एक पैर पे खड़ा होकर। और जब ये तप कर रहा था, हम यहाँ कैसे फंसे इस काल के जाल में, जब ये तप कर रहा था ज्योति निरंजन, तो हम इस पर आसक्त हो गए, हृदय से हम इसको चाहने लग गए और अपने मूल मालिक से जो हमें सारे सुख दे था, ना कभी मृत्यु करे था, ना कोई बेटा मरे था, ना किसी की बेटी मरे थी, ना कोई गर्मी थी, ना सर्दी थी, ना किसी का कोड लगे था, उस परमेश्वर की तरफ से अपना हृदय हटाकर, अपनी आत्मा हटाकर और इस ज्योति निरंजन के इस सूखे ड्रामे पे हम आसक्त हो गए। आकाशवाणी की परमेश्वर ने क्या कहा, आकाशवाणी की कि तुम इस नादान की नादानी मत देखो, मस्त रहो बेटा, मत देखो इसके खेल को, अपनी करने का फल सभी मिले पाएगा। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से आत्मा दूनी जुड़ गई। और ये बीमारी आज हमारे आस्था, आज भी हमारे अंदर यही धारणा है, जैसे ये नादान बालक, छोटे छोटे यानी जवान लड़के और लड़कियां फिल्मी हीरो और हीरोइन को यानी अभिनेता और अभिनेत्रियों को देखते हैं, इनकी बनावटी अदाओं को बिल्कुल डुप्लीकेट बना बना कर, डट डट कर, सोच समझ कर, और उनकी उन नकली अदाओं के ऊपर ये बालक इतने आसक्त हो जाते हैं परमात्मा। और कभी आ जाए ना उनमें से कोई यहाँ जींद में, एक भी कोई आ जाए जींद में हीरो या हीरोइन, देखे इन बच्चा की, परमात्मा लाइन लग जाओ उसके दर्शनार्थ, इतने 1 किलोमीटर तक खड़े हो जाते, और लेना एक ने देने दो, और कुछ उससे मिलना नहीं, ना कोई उनसे कोई लाभ इनको, लेकिन वो हमारे जो बुराई वो घर कर गई थी, वह बीमारी वह आज भी विद्यमान है। इसी के कारण हम अपने मूल मालिक तो हट गए, हम पतिव्रता वंश पद से गिर गए और इस ज्योति निरंजन काल को चाहने लगे। जब इसने 70 युग तक तप किया तो परमेश्वर ने पूछा क्या चाहता है ज्योति निरंजन। इस काल ने कहा कि पिताजी मेरे लिए वो स्थान कम है, अलग से राज्य देने का कष्ट कर, कृपा करो। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है बेटा, तेरे 70 युग के तप के बदले में मैंने तेरे को 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे साहूकार पिता अपने पुत्र ने 21 प्लाट दे दे, 21 प्लाटों को पाकर, 21 ब्रह्मांडों को पाकर ज्योति निरंजन फूला नहीं समावे। कुछ दिन के बाद इसकी आत्मा में फिर एक और सोच उठी कि इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करूं, कोई इसमें रचना रचूं, खाली प्लाट के काम आए। और फिर भी हम भिखारी उस परम पिता के सामने। इस ज्योति निरंजन ने फिर तप किया 70 युग तक। दूसरी बार जब इसने तप किया तो फिर हम और ज्यादा आसक्त हो गए। तप करे ये और देख हम, और अपने मूल मालिक से हटाकर अपनी आत्मा इसमें फंसा ली। परमात्मा ने बहुत बार आकाशवाणी की, पर हम ऊपर से तो सावधान रहे, पर अंदर से ज्यादा चाहने लगे। तब सतपुरुष ने पूछा पूर्ण ब्रह्म ने क्या चाहता ज्योति निरंजन, तूने 70 युग तप किस लिए किया है। तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल दे दो, मुझे कुछ सामान सृष्टि रचने की सामग्री दो, ताकि मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, रचना रचूं। तब परमेश्वर ने इसको 3 गुण और 5 तत्व दे दिया और कहा ले बेटा खेल खिलौने आते। इसने फिर अपनी छोटी मोटी रचना करके फिर इसने सोचा इसमें तो भाई अकेले का मन नहीं लगता, कुछ जीव और चाहिए। 64 युग तप इसने फिर किया। जब इसने 64 युग तप किया तो परमेश्वर ने फिर पूछा भी क्या चाहता है, बोल ज्योति निरंजन अर्थात काल तू। तब इसने कहा पिताजी मेरा अकेले का मन नहीं लगता, मुझे कुछ जीव दे दो, आत्मा दे दो। तब परमेश्वर ने कहा कि बेटा ये नहीं दे सकता तेरे तय, ये मेरा अंश है, मेरे अंदर से बाहर आइए, ये मेरी आत्मा है और मैं तुझे नहीं दे सकता, इनसे मेरा बहुत लगाव है। अब जैसे किसी माता पिता के 100 बेटे हों और 100 के 100 इतने प्यारे लगे करें, एक भी हृदय से दूर नहीं हो सकता। तो हम सभी आत्मा, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई, चाहे चींटी या हाथी बना है, चाहे राजा या रंक बना है, ये उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आत्मा है और इस काल ने हमारा नाजायज फायदा उठा रखा है। हाँ, कबीर साहब ने कहा भी, पूर्ण परमात्मा ने कहा कि बेटा एक बात है, अगर कोई अपनी इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता तो मुझे एतराज नहीं, क्योंकि वो जानी जान थे, उसको पता था कि दूध फट गया,
ये दूध फट गया क्योंकि हम अपने पतिव्रता पद से गिर गए, अपने मूल मालिक न छोड़ के हम इस नादान इस काल को चाहने लग गए अंदर तक। और जो लड़की अपने पतिव्रता पद से गिर जाती है फिर उसकी दुर्गति देखे के क्या होया करे। तो उसने कहा कि ठीक है, कोई अपनी इच्छा से जाना चाहता है तो पूछ ले, बेशक जा सकता, मुझे कोई एतराज नहीं। मालिक भी का पता था कि कितने ये गिर लिए यहाँ पर, अब ये रहने योग्य नहीं रहे यहाँ पे। तो उस समय ये ज्योति निरंजन हमारे पास आया और हम तो पहले इसके ऊपर आसक्त थे। जैसे हीरो आज हम चारों तरफ खड़े हो गए इसके वहाँ, और ये कहने लगा मैंने पिताजी से ना 21 ब्रह्मांड लिए हैं और वहाँ पर दूधों की नदी बहाऊंगा और हीरे और पन्ने के पहाड़ बनाऊंगा और फलदार वृक्ष से बढ़िया बढ़िया मेवा स्वर्ग महास्वर्ग बनाऊंगा और देव और महादेव बनाऊंगा, चलोगे मेरे साथ? तो हमने कहा कि हम तो तैयार हैं, अगर पिताजी आज्ञा देवत है। ज्योति निरंजन पहुंचा पूर्ण परमात्मा के द्वार पर और बाहर खड़ा होकर भिखारी की तरह कहता है, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं। परमात्मा ने कहा, पूर्ण ब्रह्म ने कहा कि मेरे साथ चल और मेरे सामने स्वीकृति तो देगा, मैं उसको अलाउ करूंगा, अन्यथा मैं स्वीकृति नहीं दे सकता। दोनों के दोनों कौन? ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। कहाँ आगे? हम अनजानों के पास आए। पूर्ण परमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म ने पूछा, हमारे से भी कौन जाना चाहता है इस ज्योति निरंजन के साथ? वो हाथ ऊपर न करके स्वीकृति दे। अब उस समय हम सब शर्मा गए, घबरा गए कि अपने पिता के सामने कैसे कहें हम इसके साथ जाएंगे। नीचे गर्दन करके ऊपर ने आंख नहीं मिलावे। काफी देर सन्नाटा छा रहा। जो परमेश्वर ने कहा कि क्यों भाई अब बोलते क्यों नहीं? जो जिन्होंने जाना था इसके साथ स्वीकृति दे रहे थे, बोलो। फिर भी काफी देर के बाद एक आत्मा ने हिम्मत किया। एक आत्मा खड़ी होकर कहने लगी, मैं जाना चाहती हूं इसके साथ। उसके जब एक ने हिम्मत कर दिया तो बच्चों की तरह फिर हमने सोचा कि तो लूट गया, लूट हम रह गए पाछे ने। फिर हम सभी खड़े हो गए, सभी ने ऐसे हाथ करके खड़ा कर दिया, स्वीकृति दे दी। आज ये 21 ब्रह्मांड में जो दुर्गति अपनी हो रही है इस कारण हुई। तो परमात्मा ने कहा पूर्ण ब्रह्म ने कि ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन आत्माओं ने तेरे साथ जाने की सहमति व्यक्त की है उन सभी के मैंने नंबर नोट कर लिए और मेरे कंप्यूटर में सारे फीड हो गए इनके। और आप जाओ अपने 21 ब्रह्मांड में, क्योंकि ये ब्रह्मांड यहाँ नहीं थे पहले, ये वहीं रहा करते थे, सतलोक में ही थे हम। और आप जाइए, मैं अपने हिसाब से इन सभी आत्माओं को जो तेरे पास आना चाहती है, मेरे पास सबका हिसाब किताब है, उनको भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांड में आ गया। तो पूर्ण परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसकी लड़की बना दिया अपनी सब शक्ति थे। उसका नाम रख दिया प्रकृति देवी अर्थात दुर्गा। आधा माया या महामाया भी उसी को कहते हैं। ये शेरा वाली अष्टंगी जिसे कहते हैं, ये लड़की बना दी, सुंदर जवान लड़की का रूप बना दिया मालिक ने अपनी सब शक्ति तय। और हम सभी आत्माओं को एक सूक्ष्म रूप बना के, जैसे एक इंजेक्शन में देखा ने अरबों और खरबों जीवाणु आ सकते हैं और सिरंज के माध्यम से अंदर ठोके छोड़े जा सकते हैं। तो ऐसे उस परमेश्वर ने अपनी सब शक्ति से उस लड़की में हम सभी आत्माओं को उसमें प्रवेश कर दिया और कहा बेटी, लेकिन उस लड़की का स्वरूप जरूर बना था परमेश्वर ने, लेकिन उसका प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। और कहा बेटी, मैंने तेरे को सब शक्ति प्रदान कर दी है, जितने प्राणी वो काल ज्योति निरंजन ब्रह्म कहेगा अपने मुख से आप उच्चारण कर देना, उतने ही नर और मादा बेटे जवान बन जाएंगे। और आप जाइए उस ज्योति निरंजन के पास। अपने एक पुत्र सहजदास से कहा, जा अपनी बहन को छोड़ कर ज्योति निरंजन के पास, इस ब्रह्म के पास। अब ज्योति निरंजन के पास सहजदास अपनी बहन यानी उस दुर्गा को लेकर गया, प्रकृति देवी को, और निरंजन से कहा कि ज्योति निरंजन, पिताजी ने इस बहन को सब शक्ति दे दी है, जितने प्राणी तू कहेगा वचन से कर देगी, नर और मादा उतने बन जाएंगे। और ये कहकर छोड़कर आ गया। अब यहां से ये बात और गिर गई, क्योंकि परमात्मा ने ये देखना चाहा था कि ज्योति निरंजन कितना और गिर सकता है, इसलिए इस लड़की को केवल स्वरूप लड़की का जरूर बनाया था, लेकिन प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। अब ज्योति निरंजन के अंदर ये और नीचता आ गई। युवा लड़की का रूप नखरा हुआ था युवा होने से, और ज्योति निरंजन के मन में ये पाप बढ़ गया। अकेली लड़की को पाकर उसके मन में ये दुराचार करने की भावना प्रबल होगी। और यही वृत्ति आज हर जीव के अंदर है, जितने भी इस काल के 21 ब्रह्मांड में ये प्राणी है।
अब ज्योति निरंजन ने जब उस लड़की के साथ बदव्यवहार करना चाहा दुर्गा के साथ, तो दुर्गा ने कहा ज्योति निरंजन तू आंखें खोल ले, मेरे पास पिता की दी हुई शब्द शक्ति है, जितने प्राणी तू कहेगा मैं वचन से बना दूंगी, मेरे पास शब्द शक्ति है परमेश्वर की, पिताजी की, और तू जुल्म ना करे, मेरे को तंग मत कर। और एक बात सोच, पहले तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, उन्हीं की शब्द शक्ति से तेरी उत्पत्ति हुई अंडे मत, और उन्हीं की शब्द शक्ति से मेरी बनी है, तो मेरा बड़ा भाई मैं तेरी छोटी बहन, और ये पाप जहर पाप, ये जुल्म है, ये आम पाप नहीं, तो मान जा मेरी बात। लेकिन ये विषय वासनावश ये ज्योति निरंजन ब्रह्म इतना हो गया, इसने कुछ नहीं सुनी, और हद से ज्यादा इतना बढ़ गया कि लड़की ने देखा कि तेरी इज्जत की सुरक्षा और कहीं नहीं है, अपना सूक्ष्म रूप बना, लघु दीर्घ एक बहुत सूक्ष्म रूप बना जा सकता है, और ज्योति निरंजन के पेट में ही जाकर शरण ली। अब वहां से पुकार की परम पिता पूर्ण ब्रह्म से, पिताजी मेरी रक्षा करो, ऐसे ऐसे मेरे साथ बद व्यवहार इस ज्योति निरंजन ने करना चाहा, मैंने इसके पेट में रक्षा के लिए स्थान पाया है, मेरी रक्षा करो। उसी समय वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म अपने पुत्र जो योग संतान उर्फ योगजीत का रूप बनाकर, और वहां उस 21 ब्रह्मांड में ये ऊपर ही रहा करते थे, उसमें प्रकट हो गए जहां पर वो ज्योति निरंजन लड़की को खाए खड़ा था। पूर्ण ब्रह्म ने जाकर कहा कि ज्योति निरंजन तूने जुल्म कर दिया, और अब आज से भविष्यवाणी आगे की कथा सुन ले, तेरे साथ क्या बनेगी। आज से तेरा नाम काल होगा, क्योंकि तूने लड़की को के साथ बद व्यवहार किया, इसको हड़प लिया। और दूसरा, आज के बाद तुम यहाँ नहीं रहोगे, अपना 21 ब्रह्मांड लेकर चला जाए यहाँ से 16 संकोश की दूरी पर। और लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से बाहर निकाल दिया, किसके, इस काल से। इसी को सदाशिव महाशिव आगे कहने लगे, महाविष्णु महाब्रह्मा, इसी के नाम पर अभी बताऊंगा आपको। इतना वचन कहकर वो परमेश्वर योग संतान के रूप में आए थे, और उनको कह दिया कि निकल जाओ तुम यहाँ से, लेकर तेरे 21 ब्रह्मांड ने, और यहाँ से चला जा काफी दूर। 16 शंख नील पदम मिलियन, यानी शंख 16 मिलियन कोस हम सतलोक से यहाँ नीचे आ गए, और यहाँ आकर उस परमात्मा की शब्द शक्ति तक रुक गई है ब्रह्मांड ज्यों के त्यों। अब ज्योति निरंजन ने उस लड़की के साथ फिर बदव्यवहार करना चाहा। अब दुर्गा ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन तू आंख खोल ले, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और फिर तू, अब मैं तेरे पेट से निकल कर आई तेरी बेटी होगी। यानी यहाँ तक भी ना कि दुर्गा ने कि शायद ये इसी से गलानी हो जाए पाप आत्मा ने, लेकिन ये ज्योति निरंजन बिल्कुल नहीं माना, और विषय वासना वश होकर इतना अंधा हो गया, कहने लगा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, अब मेरा और कौन के बिगाड़ेगा, इससे ज्यादा और क्या सजा होगी, मुझे देश निकाला मिल गया। अब फिर क्या किया इसने, ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म ने इस दुर्गा के साथ बाई फोर्स जबरदस्ती शादी की। और फिर इसने क्या क्या रचना रची हुई है, ये देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का चित्र देखो। अब भक्तात्माओं पुण्यात्माओं के आपका सौभाग्य है कि परमेश्वर ने यह सत्य ज्ञान आपके पास भेजा। अभी तक जितने भी संत या महापुरुष उस परम पिता ने छोड़ के, और जिनको उनके साक्षात दर्शन है, उनको त्याग कर ABC नहीं जानते, इस सारे ज्ञान की सिर्फ दंत कथा बनाकर हमारे साथ एक जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आपके साथ। ये है एक ब्रह्मांड, इसी को एक ब्रह्मांड कहो, चाहे अंड कहो, चाहे पिंड कहो, क्योंकि शरीर में भी केवल एक ब्रह्मांड का चित्र अंदर कमलों के माध्यम से, जैसे चैनल हुआ करना टीवी में, ऐसे हम अंदर जाकर के देख सकते हैं, लेकिन एक ब्रह्मांड से बाहर कुछ नहीं देख सकते। अब यहाँ क्या एक ब्रह्मांड है, इसमें ये विष्णु का लोक, ये श्री ब्रह्मा का लोक, श्री शिव का लोक, ये इस ज्योति निरंजन काल के पुत्र हैं। दुर्गा और इसके संयोग से इनकी उत्पत्ति हुई है, और ये तीनों के तीनों इन तीन लोकों पर, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और ये पाताल लोक के प्रभु हैं, एक एक विभाग के। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें इन्होंने एक ब्रह्म लोक बना रखा है, ये काल ने, यहाँ ब्रह्म लोक है, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्म लोक बनाया है। इस ब्रह्मलोक में यहाँ एक महास्वर्ग बनाया है, महास्वर्ग इस पहाड़ के आगे, और इसी में एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की भी रचना जीवों को धोखा देने के लिए बना रखी है। और इसके बाद फिर ये दुर्गा का अलग से भी ब्रह्मलोक में एक स्थान है। और ये
ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है और ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र। इसने अपनी सूझबूझ तो बनाया। अब जैसे एक मकान में 3 कमरे हों और एक कमरे में तो शहीदों की, देशभक्तों के चित्र लगे हों, जल्दी लगा, एक कमरे में तो शहीदों के चित्र लगे हों और देशभक्तों के, जब हम जितनी देर भी उन चित्रों को देखकर उस कमरे में रहेंगे तो हमारा शरीर एकदम जो है, खून जो है एकदम जो है गर्म हो जाएगा और देशभक्ति की लहर शरीर में अब फैली रहेगी। और दूसरे में मान लीजिए ऋषि और मैं ऋषियों के, संतों के, भक्तों के चित्र लगे हों, वहां जाते मन अपने आप उनके चित्र देख कर, उनके गुण देख कर अपने आप इतना शांत हो जाता है और उसमें लीन रहता जब तक हम उसमें रहेंगे। और तीसरे में लग रहे अश्लील चित्र जैसे अर्धनग्न इन हीरो और हीरोइनों के, बकवादियों के, तो उसमें जाने के बाद ये मन उल्टी सोचे जागा, सोच ही नहीं सकता। तो ऐसे इस काल ने 3 क्षेत्र बनाए, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। और वहां पर इस दुर्गा को, अपनी पत्नी को महालक्ष्मी रूप में रखता है, स्वयं महाविष्णु रूप धारण कर लेता है जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं। और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको सतोगुण बनाकर विष्णु नाम रख देते हैं। सबसे पहला कहा, ये ब्रह्मालोक में होते हैं। उस यानी ब्रह्मालोक क्या, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में। और वहां इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है दुर्गा और इस काल के यानी ब्रह्म के संयोग से, उसको रजोगुण बनाकर ब्रह्मा नाम रख देते हैं। और तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें जब ये दोनों रहते हैं, ये काल और दुर्गा यानी महाशिव सदाशिव रूप में, तो वहां इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये तमोगुण बनाकर और उसका नाम रुद्र रख देते हैं। महाशिव उसको सदाशिव ना, उसको शिव महेश्वर आदि नाम रख देते हैं। और जब ये फिर थोड़े से बालक होते हैं, बालकपन में इनको बेहोश कोमा में रख देते हैं ताकि इन हमारे जाल का बेरा ना पटे, ज्ञान ना हो। और जब ये जवान हो जाते हैं तो ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को शेष सैया पे और इसको शिव को एक कैलाश पर्वत के कोने पे, इनको तीनों को होश में करके और फिर इनसे अपना उल्लू सीधा करते हैं। यहाँ देखिए ये तमोगुण ये है एक ब्रह्मलोक। इसमें ये काल जो है स्वयं महाविष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप महाविष्णु रूप में धारण कर लेता है, दुर्गा को मां लक्ष्मी रूप में रखता है। यह दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु और सतोगुण बना देते हैं। और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये सदाशिव रूप में स्वयं काल होता है, ये ज्योति निरंजन होता है। और दुर्गा को मां पार्वती रूप में रखकर या जो पुत्र की उत्पत्ति करते हैं उसका नाम ये शिव रख देते हैं, रुद्र रख देते हैं। और तीसरा ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें स्वयं ये महाब्रह्मा और दुर्गा को मां सावित्री रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये ब्रह्मा रजोगुण बना देते हैं। अब देखना ये काल जाल काल का। अब आपको अभी तक ये कथाएं ऐसे लगेगी जिसने ये सुनी है कि ये तो वैसे बनावटी सी बातें बना रखी है, महाराज ने आप पे बना के लाए दिखा है। लेकिन अब देखना आपके सामने पवित्र शास्त्रों में आपको पूर्ण प्रमाण मिलेगा। अब ये तो एक ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे आपको दिखाता हूँ। ये 21 ब्रह्मांड है इस काल के, ये देखो ये 21 ब्रह्मांड है इस काल के। और ये नहीं आपको गीता जी में, चारों पवित्र वेदों में ये पूरा प्रमाण मिलेगा। ये ज्यों के तो ब्रह्मांडों का चित्र हम जिक्र और ज्यों की तो कहानी आपको मिलेगी। ये जो ब्रह्मांड आपने भी देखा पूरा ब्रह्मांड जिसमें ब्रह्मलोक भी आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक भी आ गए, सब कुछ आ गया, तो ये एक ब्रह्मांड है। और ऐसे 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाकर इसने एक महाब्रह्मांड बना रखा। ये सारा महाब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में ये 20 ब्रह्मांड रोक रखे। इसके बाद इस काल ने इसके चारों तरफ फिर एक ऐसा खाली स्थान बहुत वो कॉम्प्लेक्स बना रखा है। इसको सबको ये इलिप्टिकल शेप अंडाकार में बंद किया हुआ है। इसके बाद ये एक महाब्रह्मांड के तुल ये सारा स्थान लेकर एक ब्रह्मांड यहाँ रचा इसने। इसने यहाँ भी सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और डुप्लीकेट नामीलोक की रचना धोखा देने के लिए की हुई है। और इधर इसने ये 12 अचिंत भक्तों के स्थान, ये वो पुण्य आत्मा है, ऋषि लोग जो काफी युगों से सदभक्ति करते आ रहे थे वेदों अनुसार, फिर उनको यहाँ सेलेक्ट कर लिया 12 और उन दूतों को अब कलयुग में भेज दिया गलत ज्ञान प्रचार करने के लिए। ये है तो पुण्यात्मा,
युगों युग के पुण्य संग्रह इनके साथ है। और अब इस काल ने कलयुग में भेज दिया इन 12 को कि जाकर गलत मार्गदर्शन करो और इनको महिमा उल्टी सुल्टी शास्त्र के विरुद्ध साधना बताओ और गलत नाम देकर और इनको मेरे मुख में रखना, क्योंकि काल को मालूम था कि इस कलयुग में ये कबीर परमात्मा इन जीवों को बाहर निकालने की चेष्टा करेगा। अब ये 21 ब्रह्मांड देखो, ये ज्योत निरंजन के, और अब देखो कुल मालिक की कुल रचना। ओए होए, ये देखिए, ये तो आपने देखा 21 ब्रह्मांड अभी काल के ज्योति निरंजन के, और ये है ये तो ब्रह्म के, और ये पर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख 7 मिलियन। ये छोटी छोटी टिक्की दिखे समझो ये एक ब्रह्मांड है, ये 7 मिलियन 7 शंख ब्रह्मांड। और ये देखो असंख्य इन्फिनिटी, ये सारे इधर उधर और इंक्लूडिंग दिस, इनका कुल मालिक ये परमेश्वर है। ये ईश है, ये ईश्वर है, ये परमेश्वर है, ये ब्रह्म है, ये परब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म है।